जय हिंद दोस्तों। देखिए आपको मेंसुरेशन यानी क्या राइट एंगल ट्रायंगल से एक और क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। जैसे है देखेंगे आप पिछले चैप्टर में पूरी उसके डिटेल कंसेप्ट समझाया गया है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल से उस पे हम क्वेश्चन है कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंब का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या पूछ रहा है कि कर्ण क्या होगा। तो अगर कर्ण आपको जब आपको क्या लंब दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो आपको क्या कर्ण निकालना पड़ेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका आधार आपको दिया, आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस आपको यानी लंब, ये क्या होते हैं लंब, आपको क्या लंब को क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और ये क्या होते हैं कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं हम हाइपोटेनस। जिसमें आपको दो चीज का वैल्यू दिया हुआ है। बेस का वैल्यू कितना दिया है, बेस आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ और पी का वैल्यू आपको कितना 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कर्ण, कर्ण क्या होगा। तो आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या होते हैं, रूट अंडर आपको क्या आधार स्क्वायर प्लस क्या होते हैं लंब स्क्वायर, मींस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे पी स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है आपका, देखते हैं बी का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आपको निकल जाएगा कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएंगे रूट अंडर 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अगर 25 का स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब आपको समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको निकालने के लिए दिया जाएगा तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, h इक्वल टू कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कि अगर h का वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर निकल गया तो यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजाओं का योग, दो भुजा का योग और तीसरी भुजा के बराबर होता है। ऐसे त्रिभुज को भी क्या बोला जाता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ही बोला जाता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। अब हम प्रूफ करके बता रहा हूं कि ये दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर कैसे होते हैं। जैसे हम लंब दिया हुआ और आधार दोनों के वैल्यू हम जोड़ेंगे तो किसके कर्ण के बराबर आएगा। तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बेस स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जैसे हम देखते हैं कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या होता है p स्क्वायर। अब देखिए कि h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, अभी निकाले हमने क्या 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, b का वैल्यू कितना है सेंटीमीटर 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना 25। अब इससे क्या पता चला कि अगर दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए h स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इससे हमको प्रूफ हो गया कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। अब इस केस में क्या क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएंगे। कभी इसमें देखिए कि दो भुजा का वैल्यू दिया था, मींस क्या आधार का बेस का वैल्यू दिया हुआ था और लंब का वैल्यू दिया हुआ था। तो हमको क्या पूछ लिया गया, कर्ण पूछ लिया गया। कभी कभी क्या करता है कि कर्ण दिया रहेगा और आपको क्या लंब दिया रहेगा तो आधार पूछ लिया जाएगा, और कभी आपको क्या आधार दिया रहेगा और कर्ण दिया रहेगा तो लंब पूछ लिया जाएगा। पिछले वाले वीडियो में हम सारे डिटेल आपको क्या कंसेप्ट सिखा चुके हैं। इसके बाद भी आपको बता दे रहा हूं कि अगर कर्ण रहेगा तो क्या लिखेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इससे निकल जाएगा। अगर आधार आपको पूछता है कभी अगर तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर। अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि कर्ण क्या होता है तो h बराबर क्या हो जाएंगे h बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अगर कभी p पूछा जाएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे b स्क्वायर। यही तीन मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको इस फॉर्मूला पे आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल से आएगा तो दो वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा जो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर तथा आधार 5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आपको इससे पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें आपको क्या आधार और लंब का यानी वैल्यू दिया गया था, उसमें क्या निकालना था कर्ण निकालना था।
कर्ण भी निकाले और आपको क्या लंब निकालने के लिए बताया था और आधार निकालने के लिए तीनों फार्मूला आपको बताया हुआ था, उससे भी निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको आधार, ये क्या होते हैं आधार, आपको बेस, ये क्या होते हैं लंब परपेंडिकुलर, और ये क्या होते हैं कर्ण यानी आपको हाइपोटेनस। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर मींस h का वैल्यू दिया हुआ कितना 13 मीटर दिया हुआ है, और आधार बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। तो बेस का वैल्यू दिया हुआ है और h यानी कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको लंब क्या पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई, और ऊंचाई का लंब का वैल्यू ही नहीं है, तो लंब का वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले हमको लंब निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का लंब बराबर क्या होते हैं, लंब बराबर रूट अंडर क्या हो जाते हैं, h का वैल्यू पता है और b का वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कितने हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब ये 169 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, यानी आपको इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 144 किसका स्क्वायर रूट है, किसका है आपको 12 का है, तो p का वैल्यू क्या हो जाता है यानी p लंब बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर। कितने हो जाएंगे p का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 12 मीटर। अब देखिए इसमें क्या निकल गया p का वैल्यू यानी लंब निकल गया, h का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, p का वैल्यू पता हो गया, तो क्या पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप देखिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होते हैं 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई। तो हम लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या कहलाता है एरिया, आपको एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया का वैल्यू कितना 1/2 इनटू आधार इनटू क्या हो जाते हैं आधार इनटू ऊंचाई। अब देखिए कि आधार का वैल्यू 1/2 इनटू आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ये तो पहले से आपको पता था कि 5 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई आपको कितना निकल गया है 12 मीटर, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर। 2 से 12 कितने बार में कट जाएंगे 6 बार में, 6 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और क्या मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू आपको हो जाएंगे 30 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है उस पे हम बात करेंगे, और उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। पॉसिबिलिटी देखिए कभी कभी h का वैल्यू और p का वैल्यू दिया रहता था b का वैल्यू पूछा जाएगा, कभी h का और b का वैल्यू दिया जाएगा तो p का वैल्यू पूछा जाएगा, और कभी हमारा यानी p और b का वैल्यू दिया जाएगा तो h। इसमें आपको 3 वैल्यू जो है उसमें 2 वैल्यू हमेशा गिवन दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा, उसको फाइंड आउट करना रहेगा। इससे पहले क्वेश्चन में क्या देखे हुए हैं कि आपको 2 वैल्यू देखे क्या इसको प्रूव करके दिया था कि राइट एंगल 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, वो कैसे होता है वो आपको मैं प्रूव करके बताया कि कैसे होता है। इससे आप इतना करते हैं तो सारे क्वेश्चन जो राइट एंगल ट्रायंगल का होगा सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको खुद से भी लिखना होगा तो आप खुद से भी नंबर चेंज करके लिख सकते हैं, और इतना लिखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं आपसे, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।